लड़की सुबह उठती नहीं, बस उठते ही भाभी भाभी पुकारना शुरू कर देती है। हर चीज ना इसके हाथ में होनी चाहिए, कोई चीज भी उठ के खुद नहीं लेती। सुनैना। जी कहिए। प्रीति तुम्हें सुबह से आवाजें लगा रही है, जो जाकर देखो कोई काम होगा उसे। अरे काम क्या होगा, आपको तो पता है, एक गिलास पानी भी उठ के नहीं पीती, पानी भी लेना आना तो भी आवाजें देती रहती है बस। तो फिर जाओ ना, जाकर दो पानी से, कब से इंतजार करे बेचारी। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी जाने लगी थी, मुझे पता है कि वो कितनी लाडली है आपकी। सुनैना, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मेरी बहन को कभी भी किसी चीज के लिए मना मत करना और ना ही उसे इनकार करना, क्योंकि हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। मैं नहीं चाहता कि उसका दिल टूट जाए। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, मैं याद रखूंगी। आपने तो मुझे शादी वाले दिन ही बता दिया था, फिर भला मैं कैसे बोल सकती हूँ। भाभी आ भी जाइए। आई प्रीति। अरे बेटा, वो जो तेरी बुआ ने रिश्ता बताया था प्रीति के लिए, क्या तूने उसकी जांच पड़ताल की है? कैसे है लड़का वो? मम्मी, आप बुआ जी की बातों में क्यों आते हैं? अरे हमारी प्रीति भी पढ़ाई कर रही है, इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करेंगे। अरे बेटा, प्रीति पूरी 24 साल की हो गई है, अब तो उसके एमबी भी कंप्लीट होने वाले हैं। आप नहीं शादी करेंगे तो कब करेंगे? माँ, मैं चाहता हूँ अपने पाँव पे खड़ी हो। अभी तो उसका एमबी कंप्लीट होगा, उसके बाद जॉब करेगी, फिर देखेंगे शादी वादी। बस जिसे देखो यहाँ पर किसी को मेरी परवाह ही नहीं और नहीं को सुनता है। तुम दोनों ने ना मिलकर उसे बहुत लाड प्यार दिया है, बिगड़ गई है, अब तो इतनी जिद्दी हो गई है, हर बात अपनी मनवाती है। मेके में तो ये सब चल जाता है, लेकिन ससुराल में सोचो उसकी इतनी लाड प्यार कौन उठाएगा? इस तरह सही नहीं है बेटा। माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? जब शादी होगी ना तब देखी जाएगी। अभी तो मेरी बहन के एंजॉय करने के दिन है, उसे एंजॉय करने दीजिए। अच्छा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, फिर बात होगी। ये लोग क्यों नहीं समझते? अभी से उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे तो ही जाकर मिलेगा ना। माँ जी क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे बेटा मैं क्या करूँ, इस घर में ना हर किसी ने मुझे सताया पड़ा है। अमर तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा। मैं कह भी रही हूँ कि हम जल्द से जल्द प्रीति की शादी कर देते हैं, लेकिन उसके लाड प्यार ने से बहुत बिगाड़ दिया है। मैं तो कहती हूँ तू ही समझा कि उसकी शादी कर दे। अरे मम्मी, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी हमारी प्रीति छोटी है, इतनी जल्दी ना हमने उसे शादी के बंधन में नहीं बांधना, फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अभी उसे एंजॉय करने दे। तुम भी आमर से काम नहीं हो, जा जा जाकर बहुत तो अपना काम कर, मैं खुद ही सब कुछ सोचती हूँ। प्रीति क्या हो गया है, इतना मुंह के फुलाकर बैठी है? भाभी देखे ना, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। मैंने तो जाकर छोटी भाभी की अलमारी से भी देख ली साड़ियाँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या पहनूं? लेकिन प्रीति, तुझे साड़ियों की जरूरत क्या पड़ गई? तूने कहाँ जाना है साड़ी पहनकर? भाभी आज ना हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, इसलिए मुझे साड़ी पहनकर जानी थी। सबने साड़ियाँ पहनकर आनी है, लेकिन मुझे कोई साड़ी अच्छी नहीं लग रही। मैंने भाभी की भी साड़ियाँ देख ली, लेकिन कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, अब मैं क्या पहनूंगी? अरे बस इतनी सी बात, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं तुझे अपनी साड़ी दिखाती हूँ, तुझे कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा ही ना। भाभी सच कहूँ ना तो मुझे आपकी एक साड़ी बहुत पसंद आई है, अगर आप कहे तो मैं पहन लूं? पागल, पूछने वाली बात है, तो बता तुझे कौन सी साड़ी अच्छी लगी है? वो भाभी जो आपकी साड़ी भैया लेके ना बर्थडे के लिए, जो कल परसों आई थी, लेकिन आपने अभी तक पहनी नहीं ना, इसलिए मुझे बोलते वक्त थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। पता नहीं आप दें कि ना दें, आपको अच्छा लगे कि ना लगे, लेकिन वो साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। अगर मैं वो पहनूं तो क्या ही बात होगी। अरे पगली, तू भी ना, इसमें भला हिचकिचाने वाली कौन सी बात है? चाहे मैं पहनूं साड़ी या तू पहने, क्या ही फर्क पड़ता है? चल आजा, मैं तुझे अच्छे से तैयार भी कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं, दुनिया की बेस्ट भाभी हैं आप। और हाँ भाभी, वो जो आप अपने मेकअप से पर्स लेके आई ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसके साथ वो लूंगी। अरे बाबा, तुम्हारा जो दिल करना तुम वो ले लेना, अब आओ रूम में। ठीक है भाभी। अरे वाह प्रीति, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, लेकिन ये सुबह सुबह तुम साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? भैया मेरे कॉलेज में आज फेयरवेल पार्टी है, बस मैं वहीं जा रही हूँ। और बताएं साड़ी कैसी है? अरे बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा करो आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें छोड़ जाता हूँ तुम्हारे कॉलेज। नहीं भैया, आज आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि मुझे अपनी चाबी दे, आज तो मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। लो देख लिया, मैं मना करती थी इस दिन के लिए कि इसे कार चलाना ना सिखाओ, अब सिखा दी है, अब दो इसको चाबी। अरे बाहर की ट्रैफिक देखिए, कितने हालात खराब हो रखे हैं। प्रीति ऐसा करो, जो बाहर दूसरी गाड़ी खड़ी है ना वो ले जाओ, वो जरा छोटी है। नहीं, मैं आपकी न्यू वाली ब्रांडेड कार लेकर जाऊंगी, मुझे नहीं पता। प्रीति जिद मत करो, जो तुम्हारे भैया कह रहे ना वही मान लो चुपचाप।
ठीक है, अगर भैया मुझे न्यू कार की चाबी नहीं देंगे तो मैं नहीं जा रही कॉलेज। सारा मूड खराब कर दी सुबह सुबह। अरे क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तुम्हें दे देता हूँ चाबी, तुम खुद ही चले जाना। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा होगा। इस तरह सुबह सुबह गुस्सा मत करो, आज तो तुम्हारी पार्टी भी है ना। थैंक यू भैया, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। अरे जब मेरी इतनी प्यारी बहन को फरमाइश करेगी तो मैं ऐसे कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, याद से पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना कि तुम पहुंच चुकी हो, वरना मुझे चिंता होती रहेगी। ड्राइव आहिस्ता आहिस्ता करना, ये लोग गाड़ी की ठोकी हो। अरे भैया, मेरे को पहली बार थोड़ा ड्राइव कर रही हूँ और मैं बहुत स्लोली चलाऊंगी, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा। अच्छा भैया मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। अरे बेटा, तूने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। जरूरी है क्या उसकी हर बात मानी जाए? कभी कभी इनकार भी कर देना चाहिए बच्चों को। मम्मी क्या हो गया है? वो मेरी इकलौती बहन है, अगर मैं उसकी ख्वाहिशें नहीं पूरी करूंगा तो कौन करेगा? तो क्यों नहीं समझता? कल को उसने दूसरे घर जाना है, वहाँ जाकर ये क्या करेगी? मैके में तो चीजें चल जाती हैं, लेकिन अगले घर अगर ये उसे आते रही ना तो अगले घर जाकर भी इसने ये सब करना है, तब हम क्या करेंगे? वैसे मुझे लगता है मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग मुझे समझे ना। अगर हम लोग से कहें कि यहाँ पर वही जिम्मेदारी निभाए ससुराल में निभाएगी, तो फिर क्या फायदा मेके और ससुराल में? ससुराल में जाकर सब कुछ सीखती रहेगी, मेके में तो उसे कम से कम एंजॉय करने दे। अच्छा मम्मी, ये बातें बाद में होगी, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब तू कैसे जाएगा? अपनी कार तो उसे दे दी। मम्मी मैं बाइक से चला जाऊंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बेटा मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, तू ही समझा दे जाकर। ऐसा कर, आज एक ना प्रीति तो उसे समझाना कि इस तरह ना किया करे, और वैसे भी इतना लाड प्यार नहीं ठीक होता, मुझे डर लगता है बेटा। मम्मी जी मैं जानती हूँ आप भी अपनी जगह सही है, लेकिन देखे ना ये भी तो सही कह के गए हैं। अभी से हम उसको क्यों इतनी जिम्मेदारी दें और उसकी खुशियाँ छीन लें? ससुराल जाएगी तो सीख जाए खुद ही। अगर हम उसे अभी से पाबंदियां लगाएंगे और जिम्मेदारियां झोंक देंगे तो फिर वो कब इंजॉय करेगी? मम्मी जी मेरी तो बहू भी ऐसी है, मैं कहूँ तो किसको कहूँ, लेकिन याद रखना अपने पति को बोल देना कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर उसने कोई लड़का ना ढूंढना शुरू किया प्रीति के लिए तो मैं नाराज हो जाऊंगी, सबसे खाना पीना छोड़ दूंगी। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही मैं। तू क्यों नहीं समझती? तुम लोग का प्यार लाड ने ना उसे बदतमीज कर दिया है, तुम्हें नजर नहीं आता उसकी बदतमीजी? याद रखना बहू, अगर तूने आज बात ना किया मेरे से तो तुझे मेरा पता है मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगी और भूखी रहूंगी। अच्छा था मम्मी जी, मैं बात कर लूंगी। प्लीज आप इससे इतना गुस्सा मत करें, आप तो कभी इतना गुस्सा नहीं करती। सुनिए जी, आपको पता है माँ जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या? अब क्या करें? लगता है अब तो मामला बहुत सीरियस हो गया है, हमें प्रीति के लिए कोई ना कोई रिश्ता देखना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात का डर है, क्या प्रीति शादी के लिए तैयार हो जाएगी? बस मुझे यही बात की चिंता है कि अगर उसका मना कर दे तो मैं नहीं चाहता मैं कोई भी फैसला उस पर थोपूं। लेकिन मम्मी जी की बात भी ठीक है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन उसकी शादी तो होनी है। अब हर लड़की की शादी होती है, यही रीत और रिवाज है। अगर वो मना भी करेगी तो कब तक करेगी? उसने एक दिन शादी करके तो जाना ही है ना। अरे भैया क्या हुआ, आप इतने सीरियस क्यों हैं? और भाभी आप भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है हम लोग ऐसा कर सकते हैं? अरे क्या हो गया, मजाक कर रही हूँ, मुझे बताएं आप लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी भैया करें, कौन सी बात करनी है? प्रीति, माँ तुम्हारी शादी को लेकर बहुत परेशान है। वो चाहती है अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए कोई लड़का देख रहे हैं। शादी? अरे हाँ शादी, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हर एक लड़के को शादी तो करनी पड़ती है। अरे दूसरे घर जाना ही पड़ता है, यही नियम है। और वैसे भी तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम लोग जहाँ तुम कहोगे ना वही शादी करेंगे। अरे तुम्हें पता है अभी भी ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता है। वो लोग हमसे ज्यादा अमीर है, इतना बड़ा बिजनेस है उनका। मैं तो कहती तुम हाँ कर दो बस। नहीं भाभी, मैं अभी शादी भाभी नहीं। क्या तुम शादी के लिए भी तैयार नहीं हो? ठीक है, हम लोग बाद में कर देंगे तुम्हारी शादी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी फैसला हम तुम पर थोपे। वो भैया मुझे शादी से कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं वहाँ शादी करूँ जहाँ पर मम्मी देख रही या फिर आप। मैं शादी करना चाहती हूँ अपने पसंद के लड़के से, और मैंने एक लड़का देख रखा है। क्या? अरे प्रीति तुम तो बहुत छुपी रस्तम निकली, तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं कि तुमने कोई लड़का पसंद कर रखा है? वो भैया मैं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे राहुल ने मना कर दिया। एक्चुअली ना उनका भी इतना बड़ा कारोबार नहीं है जितना हमारा है। वो कह रहे थे कि जब उनका कारोबार बड़ा हो जाएगा ना तब बात करें, लेकिन अब आप लोगों ने बात छेड़ी है तो मैंने सोचा मैं भी बात कर ही देती हूँ। लेकिन
भैया वो बहुत अच्छा है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। ओहो, लगता है प्रीति ने अपना घर भी देख लिया है। लेकिन भाभी भैया, आप जानती है ना मम्मी लव मैरिज की कितनी खिलाफ है। मुझे नहीं लगता मम्मी मानेंगी, पर मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम सब संभालेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुद राहुल से मिलूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। जी जी ठीक है भैया, लेकिन आप देखना आपको जरूर पसंद आएगा वो। बताओ बेटा, तुम लोगों ने बात की है प्रीति से? क्या कह रही है वो? जी जी मम्मी जी, हमने बात कर लिया प्रीति से। क्या सच में बात कर ली? क्या कह रही थी वो मान गई है कि नहीं? अरे मुझे जल्दी से बताओ। मम्मी, प्रीति को शादी से कोई इतराज नहीं, वो शादी के लिए मान गई है। लेकिन एक्चुअली वो हमारे पसंद से शादी नहीं करना चाहती, बल्कि उसने एक लड़का देख रखा है। मैं चाहता था जाके उससे मिल लेता, फिर ही आगे कोई बात करता। कि क्या उसने लड़का खुद देख रखा है? मम्मी जी, आजकल तो ये सब बहुत आम है और इसमें कौन सा कोई बहुत बड़ी बात है। उसने सिर्फ हमें अपनी पसंद बताई है, कौन सा लड़के से जाकर खुद शादी कर ली है। हम लोग जाकर देखेंगे कि वो हमारी प्रीति के काबिल है भी कि नहीं, फिर ही कोई फैसला होगा। मम्मी, प्रीति बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है, और अगर उसने किसी लड़के को पसंद किया है तो ये उसका हक है। और वैसे भी उसने फैसला हम पर ही छोड़ा है ना। हाँ हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। मुझे यकीन है कि तू मुझसे बेहतर फैसला करेगा, क्योंकि तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। ठीक है, हम मिल लेते हैं, कल ही बुला ले उनको। जी ठीक है मम्मी। वाह वाह प्रीति, तुमने तो क्या लड़का पसंद किया है। अरे बहुत ही हैंडसम है, बाहर बैठा अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन भाभी, मुझे चिंता हो रही है, मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं। बस बाकी को तो खैर है, मुझे यकीन है सबको पसंद आ जाएगा। लेकिन मम्मी, अरे ज्यादा मत सोचो, मम्मी को भी पसंद आ जाएगा। अगर तुम कह इतना अच्छा है तो यकीन अच्छा ही होगा। अच्छा और बताओ, घर ढूंढने में ज्यादा मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं भैया, मुझे पहले ही पता था घर का। अच्छा बहन, आपको तो पहले से पता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं। जी मुझे रोहेल सब बता दिया था। लेकिन बहन, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा कोई आप लोगों की तरह बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, ना ही हम बहुत अमीर हैं। लेकिन एक बात है, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। मुझे उम्मीद है प्रीति हमारे घर में आकर बहुत खुश रहेगी। हमने अपने बच्चे को संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हैं, और गांव में भी हमारी कुछ ना कुछ जमीनें हैं, तो इतना कोई मसला नहीं होगा। वैसे बहन जी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, हमें तो पहले ही पसंद है। अरे आपका बेटा भी किसी से कम नहीं, बहुत अच्छा लगा है मुझे। और सही कहा आपने से संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं। तो मुझे लगता है हमें रिश्ते के लिए हाँ कर देना चाहिए। जब ये दोनों राजी, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर 1 महीने बाद इन दोनों की हम लोग शादी कर देंगे। प्रीति, अरे नहीं भाभी, यहाँ सब ठीक है, सब मेम भाभी की चल रहा है। जी भाभी, अब ज्यादा चिंता मत करें, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात होगी। रुहेल, तुम्हें क्या मसला है कि तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं अपनी भाभी से बात कर रही हूँ? क्यों डिस्टर्ब कर रहे मुझे? बोलो क्या है? प्रीति, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा रवैया बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है? शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन आजकल जब देखो तुम गुस्सा करती रहती हो और ना ही घर वालों से सही बात करती हो। देखिए जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, खास तौर पर जब मैं फोन पर अपने भैया और भाभी से बात कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज ये अपना चिड़चिड़ापन छोड़ दो। हर वक्त गुस्से में रहना अच्छी बात नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, साथ में उनकी वाइफ भी आ रही है, तो मैं चाह रहा था तुम खाने में कुछ स्पेशल बनाओ। क्या मैं किसी की नौकरानी नहीं जो हर एक के लिए खाने बनाती रहूं? अरे मैंने आज तक किचन में कभी काम नहीं किया था कोई, फिर भी यहाँ आकर कोई ना कोई काम करती रहती हूँ, और अब आप चाह रहे हैं आपके दोस्तों के लिए मैं डिशेस बनाती रहूं? अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं मार्केट से जाके चीजें ले आऊंगा, लेकिन उनके सामने प्लीज शांत रहना, इस तरह गुस्सा मत करना, अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहाँ गुस्सा करती हूँ? जब देखो आप लोग मुझे जानबूझ के गुस्सा दिलाते हैं। कोई ऐसी हरकत मत करना कि मुझे गुस्सा आ जाए। उफ, मूड खराब कर दिया मेरा। ऐसा करती हूँ, अपने भैया को कॉल करती हूँ और अपनी जरूरत की कुछ चीजें मंगवा लेती हूँ। भैया कैसे आप? इतने दिन हो गए सही से बात ही नहीं। भैया मुझे कुछ चीजें चाहिए थी। अरे हाँ हाँ बोलो, क्या चाहिए मेरी बहन को? भैया यहाँ की मशीन ना कुछ ओल्ड है, मुझे समझ नहीं आती कि आप मुझे ऑटोमेटिक मशीन और अच्छा सा नया फ्रिज और एक रोटी मेकर और ओवन भी लास्ट में भिजवा देना। और हाँ, मैंने कुछ सामान की लिस्ट आपको व्हाट्सएप की है, मुझे वो भी चाहिए भैया। क्यों चिंता कर रही हो? मैं सुबह ही सब कुछ भिजवा दूंगा, बस तुम चिंता मत किया करो मेरी प्यारी बहन। ठीक है भैया, लव यू, आप बहुत अच्छे हैं। भला मेरे भाइयों के होते हुए मुझे किसी चीज की मसला या परेशानी हो सकती है? चलो अच्छा हुआ कि भैया ने सारा सामान भिजवा दिया। अरे बहू, ये इतना सारा सामान कहाँ से आया? मम्मी जी, ये सारा सामान मुझे मेरे भैया ने भिजवाया है। अरे बेटा, तुझे कुछ चाहिए था तो अपनी जरूरत का सामान मंगवाती ना,
लेकिन ये घर का सामान क्यों मंगवा लिया? घर का सामान अपने भैया से न मंगवाया कर, बल्कि रोहल को कह देती अगर कुछ चाहिए था तो। मम्मी जी, मेरे भैया के पास किसी चीज की कमी नहीं है और मैं इनकी इकलौती और लाडली बहन हूँ। उनके पास बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये घर का ही सामान है ना, क्या हो गया अगर मैं अपने भैया से मंगवा लिया? बेटा तो क्यों नहीं समझती, अब तो हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह अच्छा नहीं लगता तो बार बार हर रोजाना अपने मेकी से कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है। अगर तुझे कुछ चाहिए तो हमें बोलना, हम ला कर देंगे। बेटा आइंदा से घर का कोई भी सामान अपने मेके से न मंगवाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मम्मी जी, क्या हो गया अगर मुझे सामान भिजवा भी दिया? मैं उनकी इकलौती और लाडली बहन हूँ, अगर वो मुझ पर खर्च नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? देखो बेटा, इस तरह बार बार अपने मेके से घर का सामान मंगवाना, इसका मतलब हुआ कि हम लोग तुम्हें बार बार जेल के लिए फोर्स करे और हम भी मंगवा रहे। तुम्हारे भैया तो ये सोचेंगे ना, और अगर तुझे कोई चीज चाहिए भी तो हमें बोलना, हमने मना किया है कि तुझे तो कहीं। मम्मी जी, आप बेकार में इतना सोच रही, मेरे भैया ऐसा कभी नहीं सोचते और उन्हें पता है कि मैंने सामान मंगवाया है और मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। बहस छोड़िए, ये किसी से कहकर सामान जरा सेट करवा देना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बहू को कैसे समझाऊं? ठीक है, ये नाज़ और नखरे से पली है, लेकिन कभी तो हमारी बात मान लिया करे। वाओ, मैंने कल देखा था, कितना प्यारा नेकलेस पहना था मुनस्सा ने। मुझे बिल्कुल वैसे डायमंड सेट चाहिए, इनसे कहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम क्या मांग रही थी मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, वो मैंने आपको एक फोटो भेजी है, वो जो डायमंड का नेकलेस है ना, मुझे भी बिल्कुल ऐसा चाहिए। मुनस्सा पहन के आई थी और सबको ऐसे दिखाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ला देंगे प्लीज? क्या क्या डायमंड सेट? मैं कैसे दे सकता हूँ? और वैसे भी तुम्हें इतने तो ज्यादा नेकलेस मिलते शादी में, कम से कम पहले वो तो पहन लो। तो 2-3 महीने रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें ले दूंगा डायमंड सेट। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये बातों को घुमाने की कोई जरूरत नहीं, साफ साफ कहना कि आप मुझे दिला नहीं सकते। अरे मैं अपने भैया और भाभी को कह दूंगी, देखना एक दिन में आ जाएगा। आप तो ऐसे मुझे कुछ नहीं देते। ये क्या बात हुई? अगर हम लोग तुझे किसी चीज के लिए मना करें तो तुम बात को घुमाकर अपने भैया और भाभी के पास क्यों ले जाती हो? जरूरी तो नहीं ना कि तुम्हें हर चीज मिले। तुम हर वक्त अपने भैया से या भाभी से कुछ ना कुछ मांगती रहती हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है? जब आप मुझे कोई चीज से दिलाएंगी तो मैं अपने भैया से कहूँगा, नहीं तो और किससे कहूँ? अरे मैंने पहले भी बताया था आपको कि मुझे अपनी ख्वाहिश का गला घोटना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीती हूँ। तो हाँ तो है, सिर्फ 2 या 3 महीने रुक जाओ, मैं तुम्हें दिला दूंगा ना। इस मतलब बच्चा टोट गया है। देखिए जी, मैंने कभी भी न इंसार किया ना कॉम्प्रोमाइज। मुझे हर चीज अपने जीवन में मिली है, तो अभी भी मैं कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। तो फिर ये गलत बात है। तुम्हारी दिन भर दिन कोई ना कोई डिमांड्स बढ़ती रहती हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं तुम्हारे मेके जितना अमीर नहीं, फिर भी ये सब कुछ। देखिए जी, आप ना शांत रहे, आपसे किसी ने कहा भी नहीं। मैं अपनी सारी शर्तें अपने मेकवाल से पूरी करवा लूंगी। क्या करूं मैं इस लड़की का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, अभी मैंने आपको फोटो सेंड की है, डायमंड का सेट है, प्लीज मुझे वैसा दिला दे, बहुत प्यारा लगा था मुझे। ठीक है, मैं दिलवा देता हूँ। शुक्रिया भैया, मुझे पता था आप मुझे कभी मना नहीं करेंगे। आप दुनिया के बेस्ट भैया हैं। इन लोगों को क्या लगता है, अगर ये लोग मेरे सपने नहीं पूरे करेंगे तो कभी नहीं होंगे? अरे मेरे भैया है ना, वो मेरे सारे सपने पूरे करेंगे, फिर मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? देख बेटा, इस तरह बार बार बहू के मेके से हर रोज कुछ ना कुछ आता रहता है, इस तरह अच्छा नहीं लगता। बहू के मेके वाले भी क्या सोचते होंगे कि हम उसे मजबूर करते रहते या फिर शायद कुछ लेकर नहीं देते, इसलिए वो मेके की तरफ मुंह करती है। और तो आस पड़ोस वाले भी रोजाना देखते हैं कि बहू के मेके से कुछ ना कुछ आता है, वो तो ये समझेंगे ना कि हमने मजबूर किया है। कितना बुरा इंप्रेशन पड़ता है। मम्मी मैं भी क्या करूं, हमारा हर रोज इसी बात को लेकर झगड़ा आता है। मैं तो समझा के थक गया, लेकिन वो कोई समझने को तैयार ही नहीं। बेटा, मुझे लगता है तुझे जाकर खुद बहू के मेके वाले से बात करनी चाहिए इस बारे में। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। आज मैं ऑफिस के बाद इसके मेके जाऊंगा और जाकर बात करूंगा। मम्मी जी, क्या हुआ? क्या आपको प्रीति की चिंता हो रही है? सही कह रहे बहू, जो चिंता तो हो रही है, लेकिन प्रीति की नहीं, बल्कि उसके बेचारे ससुराल वालों की। ये रोज नई नई डिमांडें करती है, वो कितने परेशान हो गए होंगे। अरे दमाजी, आप आइए ना, आप बैठिए, मैं इनको बुला कर लाती हूँ। और बता बेटा, घर में सब सही है? मम्मी, घर में तो सब सही है, लेकिन एक समस्या थी, बस इसलिए हाजिर हुआ हूँ। देखिए माँ जी और भैया, आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन प्रीति की रोज रोज नई नई डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं और आप उनकी डिमांड्स पूरी करते जा रहे हैं। आप उनकी गलत डिमांड्स भी क्यों पूरी करते हैं? इसी बात को लेके हम लोगों में हर रोज झगड़े भी होते हैं। वो अपने ससुराल में सही से बस भी नहीं पा रही। लो जी, मुझे बस इसी बात का डर था, वो ही हो गया। रुहेल, तुम जरा चिंता मत करो, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं।
तुम ठीक कह रहे हो। अब हम लोग प्रीति की कोई भी गलत डिमांड पूरी नहीं करेंगे, बल्कि मैं कोशिश करूंगा उसकी हर डिमांड पूरी ही ना करूं, ताकि वो अपने ससुराल में भी कुछ ध्यान दे। शुक्रिया भैया कि आप लोग ने मुझे समझा। अब मैं चलता हूँ। बेटा चाय तो पी लेते। नहीं सासू माँ, फिर कभी सही, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। देख लो बेटा, इसलिए बस मना करती थी। अब कैसे प्रीति ने अपने ससुराल वालों का जीना दोबर कर दिया है। माँ आप क्यों चिंता कर रही हैं, सब सही हो जाएगा। ये मुनस्सा की बच्ची खुद को समझती क्या है? कैसे मुझे कार्ड दिखाई थी जैसे इससे बड़ा कोई अमीर पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, शौक ही कहीं की। अब देखना, इससे महंगी और बड़ी कार मंगवाती हूँ अपने भैया से, फिर दिखाती हूँ इसको, फिर पता चलेगा कि ब्रांड है क्या। हेलो भैया, वो मुझे कुछ चाहिए था। बोलो क्या चाहिए। भैया, मार्केट में जो इस वक्त सबसे महंगी कार है ना, मुझे वो दिला दीजिए प्लीज। अरे तुझे क्या हो गया है? रोहेल के पास पहले से ही कार है और तेरे पास भी है, फिर न्यू कार क्यों चाहिए? देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे, बस मुझे गाड़ी चाहिए। देखो मैं तुम्हें कार तो दिला देता, लेकिन इस मर्तबा ना कंपनी में बहुत नुकसान हुआ है, तो कार तो नहीं दिला पाऊंगा। भैया कार नहीं देने तो साफ साफ मना करे। ये मेरे सामने ना ये ढोंग मत करे कि नुकसान हो रहा है। मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारे ससुराल वालों ने तो मना किया है ना, कितने महंगे वार ना बेचा करें। भैया मेरे सामने ना इस तरह बातों को मत घुमाए कि किसने क्या मना किया और क्या नहीं। आपने नहीं दिलाया तो साफ साफ मना करे, कभी किसी का बहाना करे कभी किसी का। इतनी छोटी बात पर नाराज क्यों रही हो? बस इसी बार तो मना किया है, अगली बार दिला दूंगा। बस मैंने कह दिया, रहने दे। आप नहीं दिलाना कुछ तो रहने दीजिए। मैंने आपसे बात नहीं करनी, रख रही है फोन में। प्रीति तो अभी तक तैयार नहीं, क्या तूने पार्टी में नहीं जाना? नहीं यार मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। पर हुआ क्या, तो ते गुस्से में क्यों है? जब कोई गुस्सा दिलाते है ना तो गुस्सा ही आता है। किसी ने कसर नहीं छोड़ी मेरा दिमाग घुमाने में। तुझे क्या ही बताऊं, तुझे पता है मैंने भैया से बस एक कार ही तो मांगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कंपनी में नुकसान हो रहा है और कार देने से मना कर दिया। प्रीति के सारे भाई होते ऐसे, शुरू में सबसे ऐसे प्यार करते हैं और कहेंगे हम तुझे जो चाहिए होगा ना मुझे कहना दिला देंगे, और बाद में ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं, कुछ भी मांगो इनकार कर देते हैं। मेरे भैया ने भी मेरे साथ ऐसे किया था, फिर क्या था, मैंने उनसे अपना हिस्सा मांग लिया, तू भी ऐसे ही कर ले। क्या तूने उनके घर का बंटवारा करवा दिया? अरे बंटवारा क्या, हमारा भी इस घर पर उतना हिस्सा होता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बहन ने आकर भाई के घर का बंटवारा करवा दिया, और मेरे भैया भाभी वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब ये तुझ पर है कि तूने लोगों का सोचना है या अपना। लोगों का तो काम ही है, मैं कहती हूँ तो अपना सोच। खैर अब मैं चलती हूँ। वैसे से कुछ गलत तो कहा नहीं, मेरे इस घर पर पूरा अधिकार है, मुझे अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। प्रीति बेटा तू इस तरह से अचानक, सब ठीक तो है? ये मेरा भी घर है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ। सही कह रही हो, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि इस घर से अपना हिस्सा लेने आई हूँ। ये प्रॉपर्टी मेरे बाप की है तो मेरा भी हिस्सा है पूरा। तू पागल हो गई है? तेरे भैया ने तेरे भाभी ने तेरे कितना किया, इतना लाड प्यार दिया, और तू आज जाकर हिस्सा मांग रही है अपना। प्रीति मैंने आज तुझे कार देने से मना कर दिया, इसलिए तो अपना हिस्सा मांगने आ गई ना। मैं सच कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी बहुत नुकसान में जा रही थी, बस इसलिए तुझे मना किया है। तुझे क्यों लग रहा है कि तुझे हिस्सा मांगना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, वरना मैं कोर्ट तक जाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, जिन लोगों ने तुझे आंखों का तारा बना कर रखा, आज तो उन्हीं कह रही कोर्ट तक लेके जाएगी। ठीक है प्रीति, तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना, मैं अभी वकील को कॉल करती हूँ, वो आ जाएगा और कागज बना देगा। लेकिन आज तक जो भी तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिया ना, तुम्हें लौटाना पड़ेगा। ऐसा भी क्या दे दे मेरे भाइयों ने? पहली बात, उन्होंने मुझे कुछ खास दिया नहीं, जो दिया मैं लौटा दूंगी, कोई मसला ही नहीं। ठीक है मैं कॉल करती हूँ वकील को, लेकिन आइंदा के बाद तुम्हें इस घर से ना ही कोई साड़ी मिलेगी, ना ही कोई ज्वेलरी, और तो और ना ही तुम्हारे भाइयों का प्यार मिलेगा, ना ही मान इज्जत सम्मान मिलेगा, क्योंकि तुम्हें तो बस अपने हिस्से से मतलब है ना। फिर जाए सब बाहर में, और ना ही तुम्हारे इस घर से कोई ताल्लुक रहेगा। क्या भाभी ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ मैं। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे भाई तुमसे प्यार करे या नफरत, तुम्हें तो बस इसे तो मतलब है। अरे तुम्हारे भाई ने आज तक तुमसे कितना प्यार किया, अपनी जान से ज्यादा परवाह की, और आज तुम कैसे उसके सामने खड़े होकर हिस्सा मांग रही हो? आई एम सॉरी भाभी, लेकिन ऐसा मत करें। मैं अपने भाइयों के बगैर और आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ? वो तो बस मुझसे कोई गलती होगी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई और गाड़ी की लालच ने मुझे ऐसा बना दिया। भैया आप भी मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की, मुझे रोहेल ने बहुत समझाया, लेकिन मैं क्या करती। मुझे ये था, मुझे हर ब्रांडेड चीज और हर वो चीज चाहिए जो किसी के पास ना हो। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये नहीं कि हम तुम्हें इस घर में कुछ दे नहीं रहे, इस घर पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है, लेकिन एक लड़की को अपने ससुराल के मुताबिक चलना चाहिए। तुम उनको इतना क्यों तंग कर रही हो? हाँ माँ मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भी मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो अमीर कोई होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे भैया का प्यार और भाभी का प्यार है।
दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।